अब मैंने फोटोशॉप शुरू कर लिया है और अपनी बेस इमेज ओपन कर ली है। मैं हर घटक के लिए लेयर क्रिएट करना शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं मेज के साथ शुरुआत करता हूँ। मैं रेक्टेंगुलर मैर्क्वी टूल इस्तेमाल करके इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब अगला चरण है Ctrl+J इस्तेमाल करके इस इमेज लेयर को डुप्लीकेट करना और उसे टेबल नाम देना। अब मैं अगले इलिस्ट्रेशन की ओर बढ़ता हूं। लड़का। बैकग्राउंड लेयर सिलेक्ट करते हुए और वही रेक्टेंगुलर मैर्क्वी टूल का इस्तेमाल करते हुए अब मैं लड़के को सिलेक्ट कर लेता हूं। ओहो, मुझे ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सिलेक्शन में कोई अन्य घटक शामिल नहीं है। ठीक है, अब मैं एरो कीज से सिलेक्ट किए गए हिस्से को एडजस्ट कर लेता हूं ताकि लड़का सिलेक्शन के बीचों बीच आ जाए। हो गया, एकदम ठीक। अब मैं इस इमेज की डुप्लीकेट लेयर बनाता हूं और उसे बॉय नाम देता हूं। ठीक है, अब मैं बाकी दोनों इमेजेस के लिए भी वही दोहराऊंगा। सिलेक्ट लड़की की इमेज, क्रिएट डुप्लीकेट लेयर और उसका नाम गर्ल रख दें। अब कटोरे सिलेक्ट करें और डुप्लीकेट लेयर क्रिएट करें और उसका नाम पॉट रख दें। बिल्कुल ठीक। अब घटकों की सारी लेयर्स क्रिएट हो गई हैं। बढ़िया। अब मैं अगली क्रिया पर बढ़ सकता हूं और वह क्रिया है मेरी कॉम्पोजिशन के लिए इन लेयर्स को आवश्यक जगह पर रखने की। उससे पहले मुझे सभी इमेजेस से बैकग्राउंड हटाना होगा। सबसे पहले मैं मेज से शुरुआत करता हूं। मुझे अभी अन्य घटकों की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं बैकग्राउंड लेयर बॉय, गर्ल और पॉट को छिपाने के लिए आई आइकन पर क्लिक करता हूं। अब वर्कस्पेस पर सिर्फ मेज दिख रही है। ठीक है, अब मैं मूव टूल की मदद से इस मेज को वर्कस्पेस के बीच में ले आता हूं। उसके बाद मैं मैजिक वैंड टूल सिलेक्ट करता हूं और सफेद पैच पर क्लिक करके डिलीट की दबा देता हूं। देखिए, सफेद पैच गायब हो गया है और इमेज बैकग्राउंड के साथ ब्लेंड हो गई है। ये कितनी जल्दी हो गया ना। आइए बाकी घटकों के साथ भी यही करें। अंततः कटोरे सफेद पैच मैजिक वैंड टूल की मदद से मिटाया गया है। तो दोस्तों, अब मैं कॉम्पोजिशन के लिए अपने सभी घटकों के साथ तैयार हूं। आपने इनसेट देखा? मुझे ये कॉम्पोजिट चाहिए। आपने ये लेयर पैलेट देखी? मैं अपना कॉम्पोजिट पाने के लिए लेयर्स को छिपाने और दिखाने वाला हूं। देखिए मैं ये किस तरह करता हूं। कटोरे बहुत बड़े लग रहे हैं, मैं उनको रीसाइज कर देता हूं। ठीक है, अब ये ठीक लग रहे हैं। अब मैं लड़की को लड़के के पास ले आता हूं। मैं इसके लिए जगह बना लेता हूं। ठीक है, अब मुझे लड़की के लिए वही क्रम दोहराना होगा, लेकिन मेरा इलिस्ट्रेशन याद है? उसमें सिर्फ एक मेज और कटोरों का सिर्फ एक सेट था, इसलिए सबसे पहले टेबल लेयर की कॉपी बना लेता हूं। मैं मेज को दाईं ओर ले जाऊंगा और लड़की को मेज के पीछे ले आऊंगा। अब कटोरे मैं पॉट लेयर की कॉपी बना लेता हूं और कटोरों को मेज के ऊपर रख देता हूं।
उसके बाद मुझे कटोरों को घुमाना है। मैं एडिट, फिर ट्रांसफॉर्म, फिर फ्लिप हॉरिजॉन्टल से फ्लिप हॉरिजॉन्टल टूल का इस्तेमाल करके ऐसा कर सकता हूं। अब आप स्क्रीन पर जो कुछ देख रहे हैं, लड़का, लड़की, कटोरे, मेज, ये सब स्वतंत्र घटक हैं। इनको सबको एक समूह में रखना या उनका ग्रुप करना बेहतर होगा। आइए हम दो ग्रुप्स बना लेते हैं। एक ग्रुप में लड़की, उसका टेबल और उसके कटोरे होंगे। और दूसरे ग्रुप में लड़का, उसका टेबल और उसके कटोरे होंगे। अब जब मैं इन ग्रुप्स को ड्रैग करूंगा, तब ध्यान से देखना कि ग्रुप के सभी घटक एक एंटिटी या इकाई की तरह एक साथ मूव होते हैं। तो आपने देखा कि किस प्रकार ग्रुपिंग करने के बाद वर्क स्पेस पर कॉम्पोजिशन को रखना कितना आसान हो जाता है। अब मैं ग्रुप्स को अलाइन करूंगा और फिर मैं अगली क्रिया यानी कॉम्पोजिशन में रंग भरने के लिए तैयार हो जाऊंगा। मैं रंग भरने के लिए पेंट बकेट टूल इस्तेमाल करता हूं। मैं सबसे पहले लड़के से शुरुआत करूंगा। मैं शर्ट के लिए नीला रंग चुनता हूं। अब मेज, मेज के लिए भूरा रंग नहीं, ये वाला भूरा नहीं। मैं कलर स्लाइड्स की मदद से रंग को एडजस्ट कर सकता हूं। अब मेज का ऊपरी हिस्सा और उसकी साइड्स और टांगे। टेबल की साइड्स के लिए भी मुझे वही शेड चाहिए। रंग चुनने के लिए आई ड्रॉपर टूल इस्तेमाल करके मैं टांगों में भी वही रंग भर सकता हूं। अब अन्य घटकों के लिए, लड़के के लिए मैं लड़के के चेहरे और हाथों में रंग भरता हूं। देखिए, रंग भरने पर कॉम्पोजिशन जीवित हो उठती है। अब लड़की की बारी है। अब मेज, उसके बाद लड़की के जूते और जुराबें। रंग चुनने के लिए एक बार फिर आई ड्रॉपर टूल और उसके बाद रंग भरने के लिए पेंट बकेट टूल। उसके बाद लड़की के कपड़े। वाह, ये कॉम्पोजिशन लगभग पूरी हो गई है। अब मैं चेहरे और हाथों को पेंट करने का काम जल्दी से खत्म कर लेता हूं। इमेज को जूम इन करें और बचे हुए भागों में रंग भरें। अब बाल और हेयर बैंड। और
अंत में माथे पर आने वाली लटें। ठीक है, आखिरकार ये हो ही गया और भाई एवं बहन दोनों ही अपने कंचों के साथ खुश हैं। फाइनल कंपोजिशन को जेपीईजी और पीएसडी के रूप में सेव करना ना भूलें। दोस्तों, क्या आप इसे खुद करना चाहेंगे?